तपस्या किया करते थे। तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का योग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है, परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हुए हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित्त स्वरूप हैं, फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संघटित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वो जो लीलाएं किए हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और वहाँ भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया। चाहे पति पत्नी में कितना भी विरोधाभास हो जाए, पति पत्नी में कितना भी विरोधाभास हो जाए, लेकिन किसी भी पत्नी के सामने उसका पति का अपमान होता है वह पत्नी कभी नहीं सह सकती, चाहे लाख उस दोनों में झंझट न क्यों ना हो। वह कभी भी अपने पति का बुराई नहीं चाहती कि हमारे सामने कोई पति को मारे, गाली दे, अपजस लगाए, चाहे लाख भी गलती दोनों में हो। ऐसा विचार होना चाहिए पति और पत्नी के, लेकिन पत्नी में नहीं, पति को भी ऐसा होना चाहिए। जब पत्नी आपके लिए अपने सब कुछ को त्याग दी तो पति को भी चाहिए कि उसके लिए अपने जीवन को बदल दे। वह माता सब कुछ त्याग के आती है एक दूसरे का, अपने माँ को त्याग के आती, अपने बाप को त्याग के आती, अपने घर को त्याग के आती, भाई बांधवों को त्याग देती है। किसके लिए? वह अपने पति के लिए। अब पति क्या त्यागता है उसके लिए? कुछ भी नहीं। और बढ़ जाता है, चला अब तो हमारे सब काम होते हो ना, अब तो सब कुछ हो गल, भगवान की कृपा से मेहरारू भी आ गल। अब रहल बात माई पहले कपड़ा हाथ धो रही थी, अब वो भी काम वो करने के लिए आ गई, तो और क्या हो गया, वो अपने माँ बाप से भी सला दूर हो गया, जो प्रेम था वो खत्म हो गया। अब पता चला वो किसी मदिरालय में पड़ा हुआ है, याद है कि शाम को हमको भोजन मिलना, याद है कि पत्नी है तो शाम को मुझे भोजन कहीं ना कहीं से बनाकर देगी ही। कहाँ से देगी? जब नहीं रहेगा घर में तो कहाँ से देगी? वो आता है अपने पत्नी पर अपना कसर निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वह उतना त्याग दी तो कुछ तो चीज़ आप त्याग दो, अपने अंदर से अवगुण को ही त्याग दो। कुछ का नहीं त्याग कर सकते हो तो अवगुणों का तो त्याग सकते हो, तो आप पे निर्भर है जी, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। अवगुण आप में है तो आप अपने अवगुण का ही त्याग दीजिए। माँ बाप को मत त्यागिए, भाई परिवार को मत त्यागिए। उसको स्वीकारने के लिए अगर आप अवगुण छोड़ देंगे तो पत्नी कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इतना ये दिमाग में होना चाहिए। मरते समय तक देखते हैं ना माता कितने हम देखते हैं, हम लोग तो संगम जाते हैं, वो बुढ़े बुढ़े माता माताएं आती हैं और बुढ़ा बाबा भी रहता है, लेकिन वह माता बुद्धि होने भी के कारण वो अपने पति का सब धोती कपड़ा छाड़ी धो के गंगा से ले आती है और सुखाती है। चाय पीने से पहले बहू बाबा को चाय पिला देगी, फिर वह चाय पिएगी उतने बुढ़ापा में भी, और बहू बाबा भी उतने ही स्नेह रखेंगे उनसे। ऐसा स्नेह बुढ़ौती में नहीं, सूर्य में रखे के चाहिए। नहीं कि अंतिम चरण में अब जान गिला कि कोई नहीं बुढ़िया काम करी तो चला उसे प्यार बढ़ू ले रहा है, नहीं कि शुरू से बढ़ू ले रहा तो सबका जीवन कबो में दुख आ ही नहीं सकत। हाँ तो वो संग पकड़ लिया तो जान गिना के बचो नहीं साथ में हो भैया, अब ये साथी हो, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। हमेशा एक दूसरे को पूरक बनना चाहिए, सुख और दुख का पूरक बनकर चलेंगे तो कभी भी दुख नहीं आएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। हे मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। क्या? स्वतंत्र हैं और निर्विकार हैं, उनमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं है। ऐसा समझना चाहिए मनुष्यों में। कितने लोग कहते हैं बाबा तो हमेशा काम में मद रहते हैं। अरे मूर्ख, तुमको क्या पता, वे सगुण और निर्गुण दोनों हैं।
हमारे और आपके बारे में कोई चर्चा करने लगता है तो कितना बुरा लगता है। चाहे आप लाख गलती किए रहिए, कभी भी समाज में आप बताएंगे कि हम गलती किया हूँ? न हम सगुण है, न निर्गुण है, न सात्विक जानते हैं, न राजस जानते हैं, न तामस जानते हैं। तो अपने बारे में इतना कष्ट हो जाता है, तो सोचो भगवान के प्रति तुम कैसे सोच रख लिया। जो साक्षात निर्विकार है, जिनमें कोई विकार ही नहीं है, जो दिगंबर है, हमेशा वस्त्र पहने हुए भी दिगंबर जिनकी वस्त्र है, यानी दसों दिशाएं जिनकी वस्त्र हो गई, वैसे व्यक्ति के प्रति आलक्षण लगा रहे हो, तुम कहाँ जाओगे? भोले बाबा तो हमेशा काम में मस्त रहते हैं। तू देखले हुआ जाके, हम देखे हैं या कोई समाज देखा है कि भगवान काम में मत हैं, भगवान भोग में मस्त हैं? ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। स्मरण कर लेना ही महा बड़ा पाप हो जाता है, सोच लो। वैसा कभी नहीं होना चाहिए और जानकर भी अज्ञान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ निर्विकार हैं। हे देवी सती, सती भी वैसी ही है, माता सती भी वैसी ही है। वैसा समझना चाहिए, जितना शिव को समझना चाहिए उतना शक्ति को समझना चाहिए। परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है, भगवान शिव ही परब्रह्म और पूर्ण परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचारने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो उस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते हुए दंडकारण्य वन में आ गए। दंडकारण्य वन था, वहाँ आ गए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा। क्या? लक्ष्मण सहित श्री राम जी को देखे, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता जी की खोज कर रहे थे। वे हाथ सीते का रट लगाए हुए थे। ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोते थे। वह अपने पत्नी के वियोग में उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, यानी उनका तेज जो था विचरते विचरते घूमते घूमते फीकी पड़ गई थी। उसी समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरे ओर चल दिए। भक्तवत्सल शंकर ने उसी वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसा लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। माता सती को मन में विस्मय आ गया, यानी दुविधा आ गया। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोलने लगी, हे देवों के देव सर्वेश, जब आप पूर्ण परमात्मा हैं तो किसके ध्यान में खोए हैं? जब सब कुछ आप जान रहे हैं, सर्वेता आप ही हैं, ज्ञाता आप ही हैं, परब्रह्म परमात्मा आप ही हैं, तो किसके वियोग में खो गए? पत्नी हम आपके साथ ये हैं। इस दंडकारण्य में किस कारण आप ध्यान में चले गए? ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करते देखता हूँ। वेद शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष तब कौन विचर रहे हैं, या मुझे बताएं। इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। इनकी आकृति जो है, ये दोनों मनुष्य विरह में देख रहे हैं। ये क्या कारण है? इनकी ये दोनों धनुर्धुर वीर वन में विचरण करते हुए क्लेशों के भागी और दीन हो